मैं तुझे कैसे बताऊं? मैं जी रहा हूं अपनी जिंदगी, खुश हूं। अब कोई मुझे बांध नहीं सकता और किसी के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता तो जगह छोड़ क्यों नहीं देता? माँ, वो ऑफिस सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी हुई दीवारें नहीं है। उसका एक एक स्क्वायर फुट मेरी मेहनत, मेरे बचपन, मेरी जवानी और मेरी स्ट्रगल, उसका नतीजा है। वो ऑफिस मेरी मेहनत का सबूत है, मेरी पहचान है वो ऑफिस। जैसे कभी तेरी पहचान तेरी माँ हुआ करती थी। जानती हूँ। तेरे देवव्रत से देव दीक्षित बनने का सफर बहुत लंबा था। सिर्फ उस ऑफिस को मैंने नहीं बनाया, उस ऑफिस ने भी मुझे बनाया। और अब किसी के आ जाने से मैं वो ऑफिस छोड़ के चला जाऊं? मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि मुंह फेर के चला जाऊं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यही प्रूव होगा कि उसके होने से मुझे अभी भी फर्क पड़ता है। मेरा नाम उस जगह से नहीं हटेगा। पर देव, यही तो वो चाहती है। वो चाहती है कि वो तेरे बराबर हो ताकि तू उससे और ऊपर हो जाए। वो अच्छी तरह से जानती है देव कि ऊंचाइयां छूने वालों के पैरों से जमीन कितनी दूर हो जाती है। देव, वो तुझे यहाँ नीचे गिरा नहीं आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है तू उसे इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों रही है? वो है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? वो ऑफिस मेरा है और अगर कोई वहां से जाएगा तो सिर्फ सोनाक्षी बोस। प्लीज इस बारे में बात करके टाइम वेस्ट मत कर। पर देव, नहीं माँ, बस। বিজয়, বিজয় কোথায় তুমি? জলদি आओ ना। ये क्या किया तुमने? नॉट अगेन। अरे तुम तो ऐसे चौंक रही हो जैसे किंग कॉन्ग देख लिया। अरे भाई, खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब तुम्हें तो टाइम नहीं मिलेगा ना। क्यों? मुझे टाइम क्यों नहीं मिलेगा? अरे भाई, तुम्हें अब इतना लिखना पड़ेगा, तुम्हारी डेडलाइंस होंगी, फिर एडिटर से मीटिंग, फिर उसके बाद मार्केटिंग प्लानिंग। तो मैं तो बैठा ही रह जाऊंगा ना, तो खाना बनाना सीख लेता हूँ। विजय, अभी तक मैंने सिर्फ आधा नॉवेल कंप्लीट किया है। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कोई पब्लिशिंग हाउस ने हाँ कह दी हो। जी हाँ, हाँ कह दी है। मतलब क्या? अरे हाँ कह दी है। सत्ती। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने चुपके से ना तुम्हारे नॉवेल के पहले 3 चैप्टर पब्लिशर को भेज दिए। उसे बहुत पसंद आए और वो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। विजय, तुमने ये कब किया तुमने? तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? भाई मेरे लिए तो ये बड़ी बात है ना कि मेरी वाइफ एक बहुत बड़ी राइटर बन रही। मैं ना तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे फील कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी। मैं शोना को बताती हूँ, है ना? हेलो शोना। मामा, शोना बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। मैं भी आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग पहले। अच्छा सुन, तेरे बाबा ने मुझे बिना बताए मेरे नॉवेल के 3 चैप्टर्स किसी पब्लिशिंग हाउस में भेज दिया था। उन्हें इतना पसंद आया कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। शोना, isn't it a great news? I'm so happy. वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। So proud of you. Congratulations. अच्छा बेटा, और मैं भी ना अब खाना बनाना सीख रहा हूँ। वो क्या है बेटा, तेरी माँ को तो टाइम मिलेगा नहीं। अब पता नहीं कब कौन से सेमिनार में कौन राइटर टकरा जाए। विजय, नॉनसेंस। शोना, शॉप ठीक আছে? माँ, मुझे आप दोनों से बात करनी है, पर उससे पहले आप दोनों को मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप लोग गुस्सा नहीं होंगे और ओवर रिएक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, स्पेशली यो पापा। हाँ, बता ना, क्या बात है? बोल बेटा। मैंने जो अपने बिजनेस के लिए ऑफिस स्पेस खरीदी है, वो मैं मिस्टर देव दीक्षित के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या? देव दीक्षित के साथ? शोना, ये तो आई नो ये आइडियल नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये प्रॉपर्टी देव दीक्षित की थी। डील करने के बाद मुझे पता चला और मैंने बहुत सोचा, लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है और मैं ये जगह उस आदमी की वजह से नहीं छोड़ना चाहती। तो आप लोग भी मुझे फोर्स नहीं करेंगे यहाँ से शिफ्ट करने के लिए। हाँ, अगर तुझे ठीक लग रहा है ना तो इट्स ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तू अपना ख्याल रखना। हाँ, एंड माँ, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन।
थैंक यू। बाय। क्या थैंक यू? इतनी आसानी से तुमने ठीक है कह दिया। सोना ये एक्सपेक्ट कैसे करती है कि हम उसकी ये बात मान जाएंगे? और दिल्ली में और कोई जगह नहीं मिली है क्या? यही जगह मिली थी क्या दिल्ली में? विजय, ओवर रिएक्ट मत करो, काम डाउन। सोहा, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? स्कूल में कुछ हुआ क्या? मामा को बताओ। कुछ प्रॉब्लम थी लेकिन मैंने उसे सॉल्व कर दिया, डोंट वरी। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? बताओ तो। एक राउंड सा लड़का ना मुझे जानबूझकर परेशान कर रहा था, फिर मैंने उसकी प्रिंसिपल मैम से कंप्लेंट कर दी। फिर प्रिंसिपल मैम ने उसे बहुत डांटा। ओहो, प्रिंसिपल मैम ने? लेकिन मैं स्कूल आऊं? मैं प्रिंसिपल से बात करूं ताकि ऐसा कुछ भी ना हो। नहीं मम्मा, अब मैं छोटी नहीं हूँ। अगर आप आकर बात करोगे तो सब बच्चों को लगेगा कि सोहा वीक गर्ल है। ओह मिस सुहाना बोस, अब इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई? अच्छा है ना मम्मा, फिर मैं आपके साथ जल्दी जल्दी ऑफिस जाया करूंगी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसी ब्रेव और राइचियस लोगों को ना कोई नहीं हरा सकता। बच्चा, अब टाइम हो गया ब्रेक मारने का और अपने गोलू के साथ खड़े होने का। आपको मेरे साथ कल स्कूल आना पड़ेगा। क्या हुआ गोलू? किसकी हिम्मत हुई मेरे गोलू से पंगा लेने की? उसी कल में आज मेरी पूरी क्लास के सामने इंसल्ट की। आपको आकर उसको बताना होगा कि गोलू से पंगा लेने का क्या मतलब है। ओके बिच्चा? तुझे तो मुझे स्कूल से ही कॉल करना चाहिए था, मैं उसी वक्त आ जाता और उसे मजा चखाता। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं स्कूल आऊंगा और उसे बता दूंगा कि मेरे गोलू से दूर है। तू टेंशन मत ले। अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। वो लड़का तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा। आपने उसे लेसन सिखाया है ना? और मेरी सोहा तो विनर है। यस, मैं विनर हूँ क्योंकि आप मेरी मम्मा हो। परफेक्ट। जस्ट परफेक्ट। गुड। थैंक्स बच्चा, आप सच में बैट्समैन हो। हम जो ऑलवेज बचा लेते हो। क्योंकि तू मेरा फेवरेट है। चल अब क्रिकेट खेलते हैं। और मुझे तो होमवर्क करना है। होमवर्क रोज रोज थोड़ी ना करते हैं। चल अभी खेलते हैं, आजा। मीता, किसी को बोल देना कि वो पीपीटी रेडी करना। ओके मैम। नो टाइम नहीं है यार। राहुल, सीधा तो कॉन्फ्रेंस रूम में रेडी, मीटिंग है यहाँ, जल्दी करना। अरे वहां ले जाना सोफा। कोई प्रॉब्लम होने से पहले पोजीशन लेटर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा? तुम हमेशा मुझे गलत ही समझती हो। तो सिर्फ कंग्रेचुलेट करना चाहता था। Congratulations, Miss Bose. I hope, I wish कि आपका हर दिन यहाँ पर अमेजिंग हो और आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ऑल द बेस्ट। डीके, डीके, प्रस्तुत है मैडम जी। मेरा ब्लड सूख गया है। जाके कुक से कहो कि मेरे लिए प्याज और मिर्ची के पकोड़े तल देगा।
खाऊंगी तो थोड़ा ठीक लगेगा। पर मैडम जी, प्याज और मिर्ची के पकोड़े खा लेंगी तो आपके बीपी का क्या होगा? बाहर में गया बीपी और बाहर में गई डेटिंग। वैसे भी अब जिक्र फायदा क्या है, अब मरना ही है तो फिर आई गो विद टेस्ट। सलाद खा के कोई मरता है क्या? वैसे विक्की ने जो काम किया है उसके बाद तो घास फूस खाने को मिल जाए वही गनीमत है। गोलू भाई की यहाँ दादी मरने की बात कर रही है और आप लाफिंग कर रहे हो। साइलेंस। अब मेरे सिर पर खड़े रहोगे क्या? गो। जी मैडम जी। जीजी आप खड़े क्यों हैं? सिट ना, बात करनी है मुझे आपसे। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ, आप कहिए। ओके, मैं ही आ जाती हूँ, वॉक भी हो जाएगी एक। बच्चों के बीच जो भी हुआ जीजी, वो देख के मेरा हार्ट बहुत खट्टा हो गया है। आप ही बताओ जीजी, भाई भाई ऐसे फाइट करते गुड लगते हैं क्या? पर विक्की, उस पे भी काम का बहुत लोड है और ऐसे लोडिंग डाउन लोडिंग करते हुए बहुत डिफिकल्ट होता है ना। बताया विक्की ने मुझे कि इतने नंबर है, इतने नंबर है। एक नंबर गलत हो गया उससे और इसी वजह से बिल्डिंग बिकने का पैसा उसके अकाउंट में आ गया। और वैसे भी पैसा तो हाउस के हाउस में ही है। आप ही बताइए जीजी, एक्स गरीब की बेटी कुछ गलत कह रही है क्या? नहीं, बोलिए, अगर बुरा लगा आपको तो आई सॉरी। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने विकी को हमेशा इसी घर का बेटा माना है और बच्चों से गलतियां हो जाती है, पर गूंदा हुआ आटा अगर पुराना हो जाए तो खट्टा हो जाता है और खट्टे आटे की रोटियां मीठी नहीं बन सकती ना। खट्टे आटे की रोटियां कौन खाता है? देव और सोनाक्षी का रिश्ता खट्टा हो चुका है और आज विकी की वजह से देव की जिंदगी में सोनाक्षी आ गई है। विकी ने ऑफिस में जो कुछ भी किया हो उसकी वजह से मैं नाराज नहीं हूं, पर जो हुआ उसके नतीजे से मैं खुश भी नहीं हो सकती। देव और सोनाक्षी का एक ही जगह काम करना, रोज एक दूसरे से टकराने का नतीजा अच्छा नहीं होगा और अगर ऐसा हुआ तो मैं विकी को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी भाभी, क्योंकि देव बड़ी मुश्किल से अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ पाया और सोनाक्षी का देव की जिंदगी में यूं लौट आना और मुझे यहाँ पे एक पार्टीशन वॉल चाहिए ताकि हमारे लिए एक सेपरेट वर्किंग स्पेस बन जाए। ठीक है? हो जाएगा मैम। मैम आपकी नेम प्लेट पे नाम क्या लिखना होगा? डॉक्टर सोनाक्षी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ऐसा कहने की? बाबा बैठ के, बाबा। नहीं, एक्चुअली डॉक्टर सोनाक्षी बिजॉय बोस। वक्त ने किया क्या हंसी सितम तुम। और ये नेम प्लेट रेड और गोल्ड में होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। बहुत अच्छा बनना चाहिए। हो जाएगा मैम। मिस्टर देव दीक्षित, एक्सेप्ट कीजिए, जो भी हुआ आज आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे हर्ट किया है। सोनाक्षी छोड़ो। नहीं, आप एक्सेप्ट कीजिए। अगर ये प्यार है ना तो इस दुनिया के सारे रिश्ते, सारे नाते झूठे हैं। अगर ये प्यार है तो आई डोंट बिलीव इन लव। कहां से दोगी ये पैसे? तुम घास फूस सूप पिला के नहीं होगा, कभी नहीं हूं उधार चुका पाओगी तुम। आपने सुना? तो सोनाक्षी बीच में पार्टीशन करवा रही है। मेरे कैबिन में आने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। गलती हो गई थी, मैंने सॉरी भी बोल दिया आपको उसके बाद। हाँ, तूने सॉरी बोल दिया और सब कुछ ठीक हो गया ना। क्या करूं मैं तेरे सॉरी का? क्या बदल गया तेरे सॉरी कहने से? सोनाक्षी अभी भी यही है, इसी ऑफिस में, और मुझे रोज उसे देखना पड़ता है। भाई
मैंने तो पूरी कोशिश करी थी ना डील कैंसिल करवाने की, और आपने भी ट्राई किया था। अब वो नहीं मानी तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं अब? एग्जैक्टली तू कुछ नहीं कर पाया तो क्या करूं तेरे सॉरी का? इसलिए तू भी यूजलेस है और तेरी सॉरी निकल जाए। विकी, आई सेड गेट आउट। मैं मानता हूँ कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं बदला, लेकिन अगर मैं सब कुछ बदल दूं तो? आगे बोल। अगर मैं सोनाक्षी को इस ऑफिस से निकाल दूं तो? कि अगर तूने ऐसा कर दिया ना तो सिर्फ तुझे माफ नहीं करूंगा, ये पूरी कंपनी तेरे नाम पे कर दूंगा, ये ऑफिस सब कुछ। बस ये काम कर। आप मजाक कर रहे हो ना? मुझे लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं। मजाक का टाइम है ये। देख, अगर तूने सोनाक्षी को यहां से बाहर निकाल दिया तो ये सब कुछ तेरा होगा। ठीक है भाई। हियर, मैंने लिख के दे दिया है, स्पेलिंग्स चेक करना, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक बार देख लेना। श्योर। हेलो, हाँ बाबा। बेटा तुम्हारे सरप्राइज है, हम लोग दिल्ली में हैं। कैसे? आई मीन हाँ, मतलब आप मुझे बिना बताए ऐसे कैसे आ गए? अरे बेटा, हमने सोचा तुझे सरप्राइज देना है इसलिए बताया नहीं, और फिर वो आशा की पब्लिशिंग हाउस के साथ मीटिंग भी यहीं दिल्ली में थी ना, तो इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। तो आप लोग हैं कहाँ अभी? बेटा हम लोग एयरपोर्ट के पास हैं अभी। हमको एड्रेस भेजो ना, कहाँ आना है, नया घर कहाँ पे है? बाबा एक काम कीजिए, आप वहीं रुकना, मैं आपको लेने आती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, सुना नहीं। अरे बेटा हम लोग अभी इतने बुढ़े नहीं हुए, हम लोग टैक्सी करके आ जाएंगे। बाबा मैंने कहा ना, मैं आपको लेने आ रही हूँ बस। सोना, हेलो सोना, खुदा, अरे क्या हुआ? सौरभ ठीक ही कहता है, पता नहीं मैंने आपसे क्यों शादी की। अरे अब मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी उसको बोलने की? गुन्नी को फोन करके पूछ लेते ना एड्रेस, अब वो अपना काम वाम सब छोड़ के हमें पिकअप करने आएगी। अरे गुन्नी से एड्रेस पूछते तो शाम तक ढूंढते ही रह जाते, और तुम्हें सारी गलती मेरी लगती है। अभी ये हाल है तो बाद में राइटर बन जाओगे तो पता नहीं क्या करोगे। मैडम जी, ये तो विक्की साहब का फोन है। हाँ बोलो, देव से टॉक हुआ? सब नॉर्मल हो गया? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोनाक्षी बोस नाम की प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया। Really? What? Tell. अपने घर पे ही बैठा हुआ मम्मी सलूशन तो बस एक बारी नजर उठा के देख लो। खुमाली या तो पी के खड़ा है? अरे यार, मेरा मतलब वो नहीं है। एलिना है इस प्रॉब्लम का सलूशन। ओह, एलिना। मीता? यस मैम। सारे इनवॉइसेस आज ही प्रिंट होने चाहिए, और जब मैं लौटूंगी तो उस पे सिग्नेचर्स कर दूंगी, लेकिन सारे इनवॉइसेस आज ही जाने चाहिए। ओके? ओके मैम, ओके। मैम आप इतना जंटली जा रहे हो, घर पे सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, लेकिन यू नो माय पेरेंट्स राइट, हमें जा बोले ठीक तार ऑपोजिट करे। समटाइम्स इट गेट्स सो इरिटेटिंग, ऐसा लगता है कि मैं उनकी माँ हूँ और वो मेरे बच्चे हैं। एक्ट तो मैं खुद रहा हूँ। Excuse me. आप कितनी खूबसूरत है। सॉरी, आप मुझसे बात कर रहे हैं? कौर साहब से बात कर रहा हूँ। कब से कोशिश कर रहा हूँ आपसे बात करने की, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनली आपसे बात करने की हिम्मत जुटा पाया। If you don't mind, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आमदेव। आई एम पारोमिता।
अब मैं इसे ऊपर वाले का इशारा ना समझूं तो क्या समझूं? मैं देव, आप पारो। मीता, काम सब टाइम पे होना चाहिए। काम? इनवॉइसेस काम ओ हाँ, सॉरी मैम। नाउ पारो जी, जितनी खूबसूरत आप है ना, उतना ही खूबसूरत आपका नाम भी है। सीवराम। ना हमें जाओ ना। अरे हम लोग यहाँ क्यों रुक रहे हैं, चलो यहाँ से। विजय, अगर 2 मिनट के लिए बाहर आ जाओगे तो क्या बुरा है पुराने दिन याद करने में? कम ऑन विजय। कम ऑन विजय, अरे तुमने साड़ी पहननी क्या छोड़ दी है, तुमने अपने हस्बैंड की इज्जत करनी भी छोड़ दी है। खींचो ना, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। मानती हूँ कि आज ये हमारा घर नहीं है, लेकिन कभी तो था। अगर पूरा वक्त देखा है तो कितने सारे अच्छे वक्त भी तो देखे। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मैं कभी भी इस घर को वापस देख पाऊंगी। आज यहाँ आकर ना पुराने दिन याद आ गए। चलो ना। हाँ माँ, इस घर ने हमारी बेस्ट मोमेंट्स दी है। इन्हें रहने दे, हम दोनों चलते हैं। चल चल चल। इस घर की लेडीज भी ना। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, पागल हो गए, किसी के घर में घुस रहे हो ऐसे? बाबा, ये हमारा घर था, बस हम देखने आए। अरे था ना, अभी चलो यहाँ से, कोई काम का डांट देगा। चलो। अरे बाबा दादा, भाभी, आपने क्या होना चाहिए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी ने काम से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। निकाल दिया? सोना, आप, मैंने तो कहा था कि कोलकाता वापस चले जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? दादा, वो तो बहुत लंबी कहानी है। वो ऐसा है कि क्या हुआ बता। आप लोग अंदर चलिए, मैं आपको बताती हूँ सब कुछ। घर थोड़ा सा बदल गया है ना? हाँ, लेकिन अच्छा लग रहा है। किसी ने दीवारों का रंग बदल दिया, लेकिन बुनियाद अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलाई। इतना बदल कर भी ये घर बिल्कुल अपने जैसा लग रहा है। गुन्नी, अपना सामान पैक कर लो, चलो हमारे साथ चलो। हाँ जल्दी चलो, इस घर का ओनर आ गया तो पता नहीं क्या बोलेगा। कहीं फिर से कोई हमें इस घर से धक्के मार के ना निकाल दे। अब आप लोगों को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, कभी नहीं। क्योंकि अब ये हाउस में सुहाना बोस का है। सुहाना? मेरे आदमी हो, फिर भी इन लोगों को अंदर आने दिया? सर, मैं आदमी तो आपका ही, मगर बिल्डिंग एक ही है ना, तो वहाँ भी ध्यान देना पड़ता है। तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम गलत आदमी के ऑर्डर्स ले रहे हो, गलत आदमी के लिए काम कर रहे हो। You're fired। घर जाओ। पारो, देव सो पारो, मेरी नजरों से बच के कहाँ जा रही थी? कहीं नहीं सो, मैं तो बस यहाँ सो। रिलैक्स। क्या देव अपनी पारो से नहीं मिल सकता? Look at you।
क्या कह रहा था? सर आप कह रहे थे कि लुक एट यू। आई नो, लुक एट यू, कितनी खूबसूरत है। मन करता है कि देवदास और पारो की कहानी को झूठा साबित कर दूं। सर नाउ आई अंडरस्टैंड कि मैम ने आप में क्या देखा होगा, लेकिन क्या? आप दोनों अलग क्यों हो गए? देव को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। I'm a difficult person, you see. लेकिन तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी तकलीफ हो, तो मुझे जरूर कहना, क्योंकि वैसे भी वो ऑफिस नहीं रहेगा तो तुम्हारी शामें खाली ही रहेंगी। आशा, अपने हस्बैंड को बोलो इतना इमोशनल नहीं होते। मम्मा ने उनके लिए हाउस का नाम भी अमरबाड़ी रखा है। शोना, बेटा ये घर हमारा? हाँ बाबा। बाबा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये घर वापस ले आऊंगी। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ बाबा, ये घर आपका फिर से होगा। तो आज मैं ये घर आपको वापस दे रही हूँ, और ये रही इस घर की चाबी। और इस पर हक सिर्फ आप दोनों का है। और हाँ, हम किसी और के घर में नहीं, अपने घर में खड़े। शोना, गुन्नी, जल्दी से किचन की अच्छी सी सफाई कर दो। मैं मार्केट में जाके किचन का सामान भर देती हूँ। जी अभी। ये घर सिर्फ आपका है। अब आप जानो और आपका घर। मैं चली ऑफिस, ठीक है? अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ओके ओके, शाम में मिलती हूँ। बाय बाय लगेगा। बाय। मैम, वो मिस्टर दीक्षित पार्टीशन को। ये सब क्या हो रहा है? फाइनली आप आई तो सही। बहुत इंतजार कराती हैं आप मिस बॉस। ऐसे क्या देख रही? मैं मानता हूं कि हम एक साथ एक घर में नहीं रह पाए, लेकिन जब इतने सालों बाद हमें फिर से चांस मिला है, तो मैं फिर से ये नहीं होने दूंगा। I can't take this. वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। मैम आपकी नेम प्लेट पे नाम क्या लिखना होगा? डॉक्टर सोनाक्षी विजय बोस। पहली चोट सबसे ज्यादा दर्द देती है, बाकी का काम आप कीजिए। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम,
क्या हुआ? शॉक लग गया? कोई स्मार्ट लाइन याद नहीं आ रही? आपको अभी भी लग रहा है कि आप मुझसे स्मार्ट हो? पिछली बार मैंने कंप्लेन वापस ली थी, लेकिन इस बार हथकड़ी लगेगी और तुम इतनी आसानी से उसे निकाल भी नहीं पाओगे। अरे गोलू, वहां पे क्यों खड़ा है? यहाँ आजा मेरे पास। बड़ी दादी, मेरी वॉच में अलार्म बजा था। हाँ, तो बताओ इसका क्या मतलब है? क्या? अरे आपको फाइंड करना था। अच्छा बता दो। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। इसका मतलब है कि आपके मेडिसिन का टाइम हो गया है। अच्छा, तो मेरी दवाइयों के लिए तुमने ये अलार्म लगा के रखा है? हाँ दादी, बिच्चा ने मुझे टीच किया है। दादी, बिच्चा कोई प्रॉब्लम में है क्या? गोलू, मैं पूरे घर में तुझे ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ आकर बैठा है। तुझे पता है ना तेरी क्लास का टाइम हो गया है। जानबूझकर यहाँ पर आकर बैठा है ना? क्यों डांट रही हो उसे? वो तो बस मुझे दवाई खाने की याद दिलाने आया था। एलिना, मुझे तुमसे वीवीआईटी करनी है। वीवीआईटी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉक। मम्मी, जो आपकी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉक है ना, ये हम बाद में करेंगे। पहले मुझे उसे पियानो क्लास लेकर जाना है। पियानो बजता रहेगा। जीजी भी यहाँ है, तो अभी करनी जरूरी है। क्या बात है भाभी? गोलू बेटा, अब जाओ अपने कमरे में। मम्मा आ जाएगी बेटा, अब जाओ। गो। ओह नो, तुम पुलिस बुलाओगी? नहीं प्लीज ऐसा मत करना। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। नहीं गोयल, क्या हुआ मिस बॉस? कॉल क्यों नहीं कर रही हैं? तुम्हारा स्टेटस और तुम्हारा पैसा मैं हर प्रॉब्लम से नहीं निकलवा सकता। इस बार तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। पीछे मुड़ के देखो। मुझे पता था कि तुम पुलिस को जरूर बुलाओगे, इसीलिए मैंने पहले ही उनको बुला लिया। कितना आगे की सोचता हूँ ना। हाथ हाथ तो मैम, मैडम आप ये पार्टीशन वॉल यहाँ बना नहीं सकती हैं। ये फायर सेफ्टी नॉर्म के खिलाफ है। आपने जो ये वॉल बनाई है वो इस बिल्डिंग के इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान को ब्लॉक करती है। जो लोग ये दीवार गिरा रहे हैं वो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं। सो प्लीज़ आप या आपके एम्प्लॉयज़ इन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, वरना मुझे एक्शन लेना पड़ेगा आप लोगों के खिलाफ। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और इन्हें ये सब कुछ समझाने के लिए। मिस्टर दीक्षित, इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये हमारा काम है। तो मिस बॉस, मैं क्या कहूँ आपको? बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर या स्टार्टअप क्वीन ऑफ द ईयर? अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। सिर्फ जोश और स्मार्ट लाइन से तुम बिजनेस वुमन नहीं बन जाओगे। उसके लिए तुम्हें लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस भी बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये सब तो तुमसे होगा नहीं। आई नो। आपकी जो एक्स बहू है ना, वो इसकी प्यारी दुलारी बहन है ना। गो एंड टेल हर कि तुरंत ऑफिस एम्प्टी। क्या? मेरी बहन? आज अचानक 7 साल बाद आपको याद आता है कि सोना मेरी बहन है? शायद आप भूल गई हैं, 7 साल पहले मैंने अपनी फैमिली से कांटेक्ट तोड़ दिया था और अब आप चाहती हैं कि एनीवेज, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। व्हाट प्रॉब्लम? तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा। आप लोग मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। और इस फैमिली की वजह से मैंने सौरभ दादा, सोना, जिनके साथ मैं बड़ी हुई, उन सब से कांटेक्ट तोड़ दिया।
और अब आप चाहते हो कि मैं सोना के पास जाऊं और भीख मांगूं? क्यों? क्योंकि विक्की ने कोई गलती की। विक्की की गलती की सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? यू स्टॉप, चुप। क्या बात है, मैंने क्वीन को कुछ कहा नहीं और पूरी जनता मुझे देखने लगी। अगर आपको ऐसे घूर के देखना ही है तो अपनी क्वीन को देखिए, उनकी वजह से आपकी जान खतरे में आ सकती थी। इमेजिन कीजिए आपकी क्वीन घर पे बैठ के वाइन पी रही है, एंजॉय कर रही है और यहाँ आग लग गई तो आपकी जान तो खतरे में ही है ना। ये वॉल बना उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा। सिर्फ बड़ा ऑफिस खरीदने से कोई बिजनेस वुमन नहीं बन जाता, उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजें प्लान करनी पड़ती हैं, लेकिन ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है न्यूट्रिशनिस्ट। एग्जैक्टली, यही नाम सूट करता है तुमको, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी ट्रॉफी भी तुमसे छीन ली थी। You know what, Dev? तुम्हारे कहने से ना मुझे फर्क पड़ता है ना मेरी स्टाफ को, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर कुछ हो जाए तो सबसे पहले मैं उनके लिए खड़ी हो जाऊंगी, चाहे आप पे आग क्यों ना लग जाए। और रही बात बिजनेस की, तो मुझे तुम जैसे आदमी से वैलिडेशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ अपने ईगो पे बिजनेस करना चाहते हो। तुम्हारे हर बात पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने से मेरे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हो सकता है कि तुम्हारा अपने बिजनेस से ध्यान हटे और तुम ही सफर करो। वाह, इतने सालों में तुम बिल्कुल नहीं बदली। कितने अच्छे से झूठ बोल लेती हो और कितने कॉन्फिडेंस के साथ। होपफुली ये कला आपको कोर्ट में काम आएगी। कोर्ट? डॉक्टर बोस, आपके खिलाफ मिस्टर दीक्षित ने इलीगल कंस्ट्रक्शन की कंप्लेंट रजिस्टर की है, इसलिए आपको कोर्ट हियरिंग के लिए आना पड़ेगा। फिर जज डिसाइड करेंगे इस केस में क्या करना है। वैसे आपको हैवी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। ठीक है, आप मुझे हियरिंग की डेट बता दीजिए, मैं जरूर आऊँ। अगर गलती मैंने की है तो पेनल्टी भी मैं ही भरूँ, क्योंकि मैं अपनी गलती मानने से पीछे नहीं हटती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती भी नहीं मानते, कंप्लीटली स्पाइनलेस। देखा जीजी आपने? अरे कैसे कैसे कह रही है ये, जैसे कि इसके घर वाले महान हैं और हम लोग तो। भाभी, एलिना अपनी बात कर रही है, अपने घर वालों की नहीं। और क्या गलत कह रही है वो? सोनाक्षी ने हम लोगों से नाता तोड़ा, एलिना ने अपने घर वालों से नाता तोड़ा। हम एलिना को मजबूर नहीं कर सकते कि वो सोनाक्षी से कुछ भी मांगे। जीजी, एक्स करीब की बेटी को भी ना कोई शौक नहीं है कि अपने घर की बहू से कहे कि उस बंगालन के सामने जाए, लेकिन बात हमारे देव की इज्जत की, रिस्पेक्ट की है। और ऐसी कौन सी मजबूरी है जो कि देव से पीक हो गई? भाभी, मुझे आराम करना है। बट जीजी, आई तो ओके। आई एम सॉरी गाइस, मैं ये पार्टीशन इसलिए बनाना चाहती थी कि हमारा एक अलग से वर्क स्पेस, कुछ ट्रबल मेकर्स को दूर रखना चाहती थी। लेकिन ये सब इतने जल्दी में हुआ कि मैंने ठीक से रूल्स भी नहीं पढ़े, इसलिए आप लोगों को जो परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। इट्स ओके मैम, हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। मैं आपको डेट्स बता दूंगा। नहीं, इट्स ओके, आपको डेट्स बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपना केस वापस ले लूंगा। बट मिस्टर दीक्षित, अभी तो आप ओके, मुझे सिर्फ एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए ये वॉल हटानी थी, मेरा काम हो गया। अब किसी को कोर्ट ले जाके मुझे क्या मिलेगा? नो सर, आप मुझे हियरिंग्स की डेट्स देंगे और मैं कोर्ट आऊंगी भी। और मुझे आपके फेवर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कोर्ट चले जाना, जहाँ पे कोई हियरिंग होगी ही नहीं, क्योंकि मैं कंप्लेंट वापस ले रहा हूँ। चलो, आज का तमाशा खत्म गाइस, चलो सब लोग अपना अपना काम करो।
प्लेट थी, लेकिन क्या है ना, यहाँ सूट नहीं कर रही थी। अब पता नहीं कितने दिन तुम इस ऑफिस में रह पाओ, इसलिए घर ले जाओ इसे। अब मुझे रियल प्रॉब्लम समझ में आ रही है। आपसे टॉलरेट नहीं हो रहा है नेम प्लेट पे ये नाम देख के। बहुत तकलीफ हो रही है ना ये पढ़ के कि इस नेम प्लेट पे सोनाक्षी देव दीक्षित की जगह सोनाक्षी बिजॉय बोस। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम्हारी एक्स वाइफ उस मुकाम तक पहुंची जहां हम दोनों बराबर के हो गए, क्योंकि तुम और तुम्हारी फैमिली हमेशा तो यही सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए तुम जैसा स्पाइनलेस इंसान, आई रिपीट, तुम जैसा स्पाइनलेस इंसान इन हरकतों पे उतर आया। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, मेरी सक्सेस से जेलस हूँ तुम जैसे ईगोइस्टिक आदमी के लिए तो नॉर्मल। इसलिए जब से तुमने मुझे अवार्ड लेते देखा तब से सांस लेना मुश्किल हो गया ना कि तुम्हारी नाम की कोई जरूरत नहीं है। तकलीफ हो रही है? That's it, सोनाक्षी। ओह, कितने क्यूट लग रहे हो, इतने लाल हो गए। क्या आवाज है? तुम्हारे अंदर जो मेल ईगो है ना, उसकी भी टुकड़ी की आवाज आ रही है।